Hey guys, how are you? I hope you are doing very good in your study and your whatever your expectation you are commented on that. आज किसी टॉपिक की बात नहीं हो रही है। आज एक डिस्कशन है जो मैं उस हर स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिसे हम बहुत बड़े इतिहास में हिस्ट्री में भूल चुके हैं। रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि एलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम चंद्रशेखर रखा। पूरी इंटरनेट की दुनिया उस चंद्रशेखर के नाम को खोज रही है। ये सिर्फ चंद यूपीएससी, आईआईएम या कुछ आईएएस, जो एक आईएएस है आपका बेंगलोर में, सिर्फ वही जानता है कि एस चंद्रशेखर कौन है। साइंस में साइंस टेक वाले जो करंट अफेयर पढ़ते हैं या यूपीएससी या यूपीपीसी या जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं वो जानते होंगे कि व्हाट इज़ चंद्रशेखर लिमिट। एक 19 साल का वो बच्चा जो इंग्लैंड जा रहा था भारत से 1910 में, उससे एक सवाल किया जाता है कि क्या कोई तारा जब टूटता है तो टूटने के बाद क्या वो पूरा गायब हो जाता है या उसका कुछ होता है। तो यहीं पे चंद्रशेखर का कमाल है कि चंद्रशेखर ने एक मैजिक नंबर निकाला। वो मैजिक नंबर ये है कि जब कोई तारा जब भी सन के साइज से 1/4 टाइम उससे बड़ा हो जाएगा तो वो एटमॉस्फेयर में कोलैप्स होता ही होता है। ये उन्होंने एक इन्वेंशन निकाला था अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन करके, और ये उन्होंने मात्र 24 साल की एज में प्रूफ भी कर दिया था। बट उस समय ब्रिटिशर्स का ही वैल्यू ज़्यादा था, कह सकते हैं बोलबाला ज़्यादा था, तो वहाँ पे उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इवन वहाँ पे नील्स बोर्स बहुत बड़ा साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हिग्स बोसोन थ्योरी और अलग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आइंस्टाइन के साथ शेयर किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ। वहाँ पे वो लोग जानते थे कि चंद्रशेखर वॉज राइट, बट उनके जो मेंटोर थे एस चंद्रशेखर के, जोनाथन, उन्होंने उन्हें जलील किया। बट जो एस चंद्रशेखर है वो ये समझ गए, एक चीज़ क्लियरिटी है कि ये लोग मुझे झूठा कह लें लेकिन साइंस और मैथ कभी झूठा नहीं बोलता। हालांकि उनको उसके लिए उसके 50 साल बाद मिला उनका नोबेल 1983 में, और फाइनली 1995 में हमें चंद्रशेखर हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। मतलब अर्थ पे अपना जो काम करने आए थे कह सकते हो करके चले गए। एक और स्टोरी है, जब इनकी बेइज्जती हुई, इनके रिसर्च को वैल्यू नहीं दी गई, तो ये चले गए यूएस। वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी में बढ़िया रिसर्च करने लगे। रिसर्च करने के दौरान उनके 2 स्टूडेंट थे, इनको उस समय पागल ही कहा जाता था क्योंकि उन 2 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए 250 किलोमीटर ये ठंडी बर्फीली हवाओं में जाते थे गाड़ी चला के। और लोग मजाक उड़ाते, सर कौन थे, कहे वो 2 ही स्टूडेंट हैं, वो अच्छे स्टूडेंट हैं। पर आपको बता दूं बाद में वही दोनों स्टूडेंट ने दोनों ने नोबेल जीता। तो कहने का मतलब है ये लोग नोबेल्स के लिए काम नहीं करते, ये लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। सो दोस्तों आप ये देखिए कि क्या आपके आसपास किसी बड़ी समस्या को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाँ तो आइए और इसको मिलके सॉल्व करते हैं। आप जहाँ भी हैं, किसी भी शहर में हैं, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, अपने आसपास के 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रेंज में देखें, एक बड़ी समस्या को देखें, ऑब्जर्व करें और उसे सॉल्व करें ऑन द स्पॉट। और धीरे धीरे अगर ना सॉल्व हो पाए तो उसको करने की कोशिश करें ताकि समय आने पे उसे आप ठीक कर सकें। एक और रिक्वेस्ट है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे कि एक बार डॉक्टर हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनसे एक बार सवाल किया गया कि आप कब ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी थे, जब आपने कुछ इन्वेंशन किया या आपके बारे में मुझे एक स्टोरी पता चली। तो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप सही समझे हैं, मुझे तो भी खुशी हुई थी। हुआ ये था कि एक एक दिव्यांग पुरुष उनके पास पहुंचा था और उन्होंने हेल्प मांगी थी कि आप साइंस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या आप ये जो व्हील चेयर्स बनाते हैं, अब इसमें लोहे और उसका वेट बहुत होता है, तो इनके दिमाग में आया कि क्या इसका हम वेट कम कर सकते हैं। तो 90% उन्होंने इसका वेट कम कर दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। सो उनको जो वो खुशी हुई, उनको जो टूल उन्होंने बनाया, उस टूल को जब लोगों ने यूज़ किया तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, उसकी
खुशी उस खुशी से कई गुना थी जब उन्होंने पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया था। सो आपको भी देखना है कि प्रॉब्लम आसपास से कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो चंद्रशेखर लिमिट, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि चंद्रशेखर लिमिट किसे कहते हैं। और इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आप यही कहूँगा कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जिस स्टेज में भी हैं, जो बीत गया उसको जाने दें, अब जहाँ पे हैं वहाँ से स्टार्ट करें। बिलीव मी, विद इन 3 मंथ्स आप बहुत ही अच्छे स्टेज पे होंगे और आप बहुत ही अच्छी जगह पहुँच भी जाएंगे। सो आज का काम पूरा करें जो आपने आज तय किया हुआ है। थैंक यू सो मच।